अगर कोई भी प्रत्याशी उपचुनाव में जाति को लेकर वोट मांगता है या फिर इस बात की अपील करता है कि हम फलना जाति के हैं इसीलिए आप हमको वोट दीजिए, या फिर कोई भी प्रत्याशी किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाता है तो इसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। अगर आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर सभा करते हैं या आप किसी को भी उकसाते हैं तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा और आप पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। आप समझिएगा इस बात को। गोपालगंज और मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और उसके बाद आदर्श आचार संहिता का जो रूल्स और रेगुलेशन है वो कल गोपालगंज में समझाया गया। मतलब ये कि कौन सा प्रत्याशी क्या कर सकता है, कौन सा प्रत्याशी क्या नहीं कर सकता है, और हमने देखा है कि चुनाव में कैसे धांधली होती है। लोग जनसभा कर लेते हैं लेकिन परमिशन नहीं लेते हैं, लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लोग टिप्पणी करते हैं व्यक्तिगत, और इन सारे बातों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। और इसी को लेकर दिशा निर्देश जारी हो गया है कि वो लोग जो जाति के नाम पर वोट मांगेंगे या वो लोग जो कहेंगे कि हम मंदिर के पास, मस्जिद के पास या चर्च के पास खड़े होकर वोट मांगेंगे, उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होगी और उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आप भी अपने सपनों का घर बनवा रहे हैं तो मुजफ्फरपुर में स्थित मां भवानी डेकोर से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीदिए। अगर आपका घर वहां से दूर है तो ये लोग बेहद ही सस्ते दामों में आपके घर तक टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट पहुंचा देते हैं। बहरहाल लौटते हैं आदर्श आचार संहिता पर। आपने कई बार सुना होगा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव या किसी बड़े नेता पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में केस दर्ज होता है। वो लोग उस केस में फंस भी जाते हैं, कई बार बरी भी हो जाते हैं। लेकिन देखिए, गोपालगंज और मोकामा के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता क्या क्या है समझ लीजिए। अगर आप कोई प्रत्याशी हैं तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। पहली बात तो ये कि देखिए, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी चुनावी जनसभा नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी सरकारी कार्यालय में आपके पास या फिर चर्च के पास या फिर मस्जिद के पास या फिर मंदिर के पास पोस्टर या फिर बैनर नहीं लगा सकते हैं। आप किसी भी धार्मिक स्थल के पास खड़े होकर कोई भी चुनावी सभा नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चुनाव प्रचार में किसी पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो आप फंसेंगे। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बुरे फंसेंगे और आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद अगर आपको चुनावी जनसभा करना है और आपको उसके लिए हेलीपैड का निर्माण करना है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं और हेलीकॉप्टर अगर आप बुलवा रहे हैं, अगर आपके चुनावी सभा में, चुनावी प्रचार में हेलीकॉप्टर आ रहा है तो आपको पहले से इस बात का परमिशन लेना होगा कि देखिए भाई साहब, हमारा प्रशासन को बोलना होगा कि हमारे नेता आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आएंगे और हेलीपैड बनाया जाएगा। और उस हेलीपैड के निर्माण के लिए आपको पूर्व में सूचना देनी होगी और उसके बाद परमिशन मिलने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। अब अगला सवाल कि आखिर हेलीपैड का परमिशन मिलेगा कैसे? हेलीपैड का परमिशन मिलेगा पहले आओ पहले पाओ पर। मतलब ये कि आप जाके बताइए कि इतनी तारीख को मेरी सभा है और उससे पहले अगर किसी ने कुछ नहीं कहा है, उससे पहले किसी ने बुकिंग नहीं की है, तो आपको हेलीपैड बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। और अनुमति मिलने के बाद आप आराम से वहां पर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि देखिए, सबको अपना अपना गाड़ी बताना पड़ेगा, कौन कौन से गाड़ी से प्रचार हो रहा है। अगर प्रशासन किसी की भी गाड़ी देखेगी जो अवैध है या फिर जिसकी जानकारी नहीं दी जा गई है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर आपको लगता है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हो सकती है तो आप सीधा कंप्लेन कर सकते हैं। आप जाकर ऐप में रजिस्ट्रेशन करिए और ऐप डाउनलोड करिए और उसमें कंप्लेन कर दीजिए। उसकी सत्यता की जांच होगी और सत्यता की जांच करने के बाद हो सकता है कि अगर वो सत्य हो तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल चुनाव के मौसम में होता क्या है कि लोग गलत बयानबाजी करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, जानबूझकर परेशान करते हैं। इसके अलावा हेलीपैड के लिए परमिशन नहीं लेते हैं और इस बार चुनाव आयोग इसको लेकर बहुत सख्त है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अगर आप करते हैं तो आप पर प्राथमिकी दर्ज होगी, आप पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए आप जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, आप धार्मिक स्थल के पास चुनाव सभा नहीं कर सकते हैं, आप धार्मिक स्थल और सरकारी कार्यालय के पास अपना बैनर या पोस्टर भी नहीं लगा सकते हैं।
बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।